Our next question is give examples of first order reaction. Okay. So question is give examples of first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन. आप जानते हो कोई भी निकल जैसे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर इथिन मतलब C2H4 गैसियस उसका हाइड्रोजनेशन दैट मीन्स रिडक्शन करोगे तो उससे इथेन बनता है C2H6 गैसियस. रिएक्शन अगर ऑर्गेनिक में समझानी है तो 11th में आप ऐसा लिखते थे बच्चों. क्या लिखते थे? इथिन में 1 बॉन्ड सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय हाइड्रोजन. सो इथिन से बनेगा इथेन. अगर इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन देखें तो उसका इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4 raised to 1. Okay, the rate is not depending on concentration of hydrogen and that's why it is example of first order reaction. Let us see second example. All natural and artificial radioactive reactions like decay, okay, are best examples of first order reaction. वो first order reactions के example है. आपको पता है रेडियोएक्टिव डिके का मतलब क्या है? अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है कोई एटम का, ओके, तो वो हैवी न्यूक्लियस उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है. ओके, इट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाइज एंड अपने में से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन एमिट करे. दैट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके. So natural or artificial radioactive decay is best example of first order reactions. Okay. जैसे मैं बात करूं एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, रेडियम नाम सुना होगा, उसका एटॉमिक नंबर है 88. उसका 2 to 6 आइसोटोप जो होता है वो अनस्टेबल है. वो अपने में से अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है कंटिन्यूअसली. अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड. अब मैथमेटिक्स आपका पक्का ही है. 88 में से 2 गया तो 86. रेडियम यहाँ आएगा रेडॉन, यहाँ से 4 माइनस हुआ तो 2 2 2. दिस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके. तो अल्फा बीटा जैसे रेडिएशंस को एमिट करके स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना उसे कहते हैं ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. नाउ एग्जांपल नंबर 3, N2O5 जैसे अनस्टेबल गैसेस में डिकम्पोजिशन होना. अगर इसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो बनाएगा 2NO2 प्लस हाफ O2. ओके, इट इज ऑल्सो अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगर रिएक्शन लिखें तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होगा रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5. ओके, ऐसा सेम अगर N2O का डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें से N2 और O2 गैस बनना वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान में रखना. अगर आपके पास कोई सुक्रोज है C12H22O11, अगर इस सुक्रोज का फर्मेंटेशन करोगे या एंजाइम हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें से बनेगा बच्चों C12C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन.
ओके, इस रिएक्शन को भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका डिफरेंशियल रेट लिखें तो रेट आएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुगर रेज टू 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने हाफ रिएक्शन टाइम देखा, फिर हमने सभी ग्राफ्स देखे, इसके साथ साथ आपने एग्जाम्पल भी देखे और के का फॉर्मूला। तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, जिसका नाम है एक्सप्लेन और डिराइव द फॉर्मूला of rate constant K for typical gaseous first order reaction. Okay, typical gaseous first order reaction. So derive the formula of K for typical gaseous first order reaction. तो गैसेस के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होगा? ओके, सो इसके सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सपोज अ टिपिकल गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ ऐसी है। रिएक्शन इज लाइक दिस। ओके, रिएक्शन कुछ ऐसी है। ओके, सोचिए, सपोज A gaseous, it gives B gaseous plus C gaseous। सपोज कीजिए कि गैसियस फॉर्म में एक टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A gaseous gives B gaseous plus C gaseous। ओके, इसके साथ साथ सपोज करना है कि सपोज इनिशियल स्टेट में प्रेशर P1 है। Initial pressure is P1, okay, and after the reaction, the final pressure is P total। बच्चों, सोचना है कि सपोज रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले A का इनिशियल प्रेशर P1 था और आफ्टर द रिएक्शन फाइनल प्रेशर क्या हो गया? PT। हम एक काम करते हैं, टेक्स्ट बुक के ये है ना P1 हमें एंट्रेंस एग्जाम में लेके समझाया है, लेकिन अभी हम टेक्स्ट बुक कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक के लिए यहाँ पे PI लेंगे। सपोज दैट इनिशियल प्रेशर इज PI एंड द आफ्टर रिएक्शन फाइनल प्रेशर इज P टोटल। हो गया? ओके, तो चलो कंडीशंस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। सपोज ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि टोटल final pressure, it is the algebraic sum of partial pressure of component gases. So we can say that total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. Okay, so PA plus PB plus PC हो गया? Okay, so सोचते हैं आगे। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, फिर ही आगे जा सकते हैं। फिर से एक बार, टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी सोची आपने? A gives B plus C। ओके, सपोज इनिशियल प्रेशर A गैस का PI है, आफ्टर रिएक्शन टोटल प्रेशर है P टोटल, जिसका फॉर्मूला होगा जॉन डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ के हिसाब से P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ओके, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ बच्चों वही रिएक्शन, कौन सी? तो A gaseous, it gives B gaseous plus C gaseous। So A gaseous gives B gaseous plus C gaseous। ओके, चलो भैया, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा। तो इनिशियल टाइम पे
गैस ए का प्रेशर लेना है PI, यूनिट होगा बच्चों एटमॉस्फेयर। और आपको बता दूं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का प्रेशर कितना होगा, 0 एटमॉस्फेयर, 0 एटमॉस्फेयर। ओके, फिर सपोज कीजिए एट टाइम टी, एट टाइम टी, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट लिखूंगा आपको समझ में आए इसलिए। तो यहाँ लिखेंगे चेंज इन प्रेशर टिल टी टाइम, टी टाइम तक प्रेशर का चेंज क्या हुआ। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ए का एक्स एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, एक्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। तो एक्स एटमॉस्फेयर यूज हुआ, तो आप रेशियो जानते हो 1:1:1। तो एक्स एटमॉस्फेयर यूज होगा, तो एक्स एटमॉस्फेयर और एक्स एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस होगा ना। सो चेंज इन प्रेशर टिल टी टाइम, और इसलिए रिएजेंट का क्या होगा माइनस, और प्रोडक्ट का क्या होगा प्लस। ओके, सो नाउ वी कैन राइट दैट एट टी टाइम, एट टी टाइम द प्रेशर ऑफ द गैस, टी टाइम के पर तीनों गैस का प्रेशर क्या होगा। तो बच्चों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ले लिया आपने PI माइनस एक्स। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो 0 प्लस एक्स एक्स, 0 प्लस एक्स एक्स एटमोस्फियर में आएगा। सो आई कैन राइट हियर एक्स एटमोस्फियर, एटमोस्फियर एंड एटमोस्फियर। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको टी टाइम पे तीनों के टोटल प्रेशर मिल गए बच्चों, तीनों के तीनों। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमने आगे एक फॉर्मूला लगाया था कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस। तो पूरे वेसल में 3 गैसेस थे ए बी और सी, तो तीनों के पार्शियल प्रेशर का टोटल करोगे तो चलो पीए कितना है PI माइनस एक्स, पीबी कितना है एक्स, और पीसी कितना है एक्स। तो बच्चों उड़ी उड़ी जाए, तो बाकी बचेगा PI प्लस एक्स। तो P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस एक्स आया। एक्स को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ तो क्या बनने वाला है, PT माइनस PI। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज PT माइनस PI। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू PT माइनस PI। अंडरस्टूड? ओके, अब है ना मैं थोड़ा उल्टा सोचने वाला हूं, देखो कैसे। आपको रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए रिएजेंट अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ ए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे R0 अपॉन RT, सिर्फ समझने के लिए, बराबर। तो आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, यहाँ पे बच्चों रिएजेंट कौन है, ए, रिएजेंट कौन है ए, तो यहाँ लिखेंगे प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल फॉर ए। तो बच्चों 2.303 बाय टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर, तो हम PI का PI लेते हैं। अब फाइनल प्रेशर चाहिए गैस ए का, तो अभी हमें थोड़ा डायग्नोसिस करना है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा ही। चलो आप ही बताओ फाइनल प्रेशर कितना था ए का, यहाँ साइड में लिखते हैं। फाइनल प्रेशर ऑफ ए कितना था, PI माइनस एक्स था ना। चलो PI तो ऐसे ही रखेंगे। अब x की वैल्यू आपने फाइंड की, कौन सी फाइंड की, ब्रैकेट में लिखना क्या आएगा, P टोटल माइनस PI। ठीक है, चलो भाई माइनस को अंदर ऐड कर दो, जरा जरा छुट्टा छुट्टा छुट्टा, ब्रैकेट को छोड़ो।
So minus PT, minus minus plus PI. Minus PT, minus minus plus PI. PI रुपयो रुपयो 2 रुपया. So क्या आएगा 2PI minus PT. 2PI minus PT. तो ये जो A का फाइनल प्रेशर आया ना, उसे ही हमें फॉर्मूला में ऐड करना है. तो याद रखो इनिशियल प्रेशर A का कितना था PI, फाइनल हुआ 2PI minus PT. यहाँ लिख दें 2PI minus PT. So this is rate constant formula for gaseous reaction which has typical first order reaction. Okay. तो फिर से टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स पूछे, अगर पूछे, ये नहीं है लेकिन अगर पूछे तो आप लिख सकते हो बच्चों. क्या लिखोगे? तो देखो PCl5 gaseous, it gives PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. दूसरा एक है एमोनियम कार्बामेट NH4SH गैसियस फॉर्म में हो तो बनेगा बच्चों एमोनिया गैस प्लस H2S गैस. और एक है एमोनियम क्लोराइड का फ्यूम्स हो NH4Cl गैसियस, so it gives also NH3 gas plus HCl gaseous. This is called typical first order reaction. क्या कहते हैं उसको? Typical first order reaction. Okay, so remember this, it is most important topic. Now our next topic is pseudo first order reaction. Let us see. इतना याद रखो, अगर कोई भी टीचर 3 एग्जाम लेता है इस चैप्टर की, उसमें से 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा. क्वेश्चन का टाइटल है शूडो. ओके, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक्सप्लेन शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अंडरस्टूड? ओके, शूडो का मतलब होता है काल्पनिक. ओके, सो पूरा नाम हुआ काल्पनिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो बच्चों why it is called pseudo first order reaction? Let us see the theory. To understand this theory, we are taking example of a reaction. आपने सुना होगा कि हम अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल. ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट रिएक्शन है कि कोई भी स्मेलिंग एस्टर, फ्रूट जैसी स्मेल वाले एस्टर में पानी ऐड करो, हाइड्रोलिसिस करो, तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है. तो चलो बच्चों उसकी एक रिएक्शन हम समझते हैं. रिएक्शन का एग्जांपल कुछ ऐसा है. सपोज इथाइल एसीटेट मतलब CH3COO-C2H5 इथाइल एसीटेट, उसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, इफ हाइड्रोलिसिस अकर्स, तो इट गिव्स, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों. ओके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, वाटर देता है H प्लस OH माइनस. तो रूल क्या है? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स विथ नेगेटिव. तो ये CO प्लस OH को गेन करके बनाएगा CH3COOH और C2H5O माइनस और H प्लस बनाएंगे C2H5OH. तो फ्रेंड्स, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है. दिस रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडिया लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो सपोज कीजिए मैं जो स्टोइकियोमेट्री आपको शो कर रहा हूं वो आपको सपोज करनी है. सपोज कीजिए कि इनिशियल स्टेट T इज इक्वल टू 0 टाइम पे एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.01 मोलर और वाटर की 10 मोलर. या फिर ऐसा सोचिए कि 0.01 मोल एस्टर की रिएक्शन 10 मोल वाटर से हुई. तो आप रिलेटिव रेशियो जानते हो. रिलेटिव रेशियो का मतलब है 1 मोल कंबाइंस विथ 1 मोल गिव्स 1 मोल प्लस 1 मोल. ओके, 1:1 gives 1:1.
इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, 0 मोल। सपोज रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो फाइनल टाइम पे ये पूरा का पूरा रिएजेंट यूज आउट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 0.01 पूरा का पूरा यूज आउट हो गया तो 0.01 मोल बचेगा। मतलब फाइनल स्टेट पे एस्टर पूरा यूज आउट है तो 0 मोल बचेगा। अच्छा, 0.01 मोल एस्टर यूज हुआ तो उसके साथ पानी भी उतना ही यूज होगा। ओके, तो इसमें से 0.01 सब्सट्रैक्ट करो जो यूज हुआ तो क्या आएगा, 9.99 मोल बचेंगे। अच्छा, जितना एस्टर यूज हुआ उतना ही एसिड अल्कोहल प्रोड्यूस होगा तो 0.01 मोल एंड 0.01 मोल। अंडरस्टैंड? ओके, अगर फिर भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है सर कहाँ से आया, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। देखो भाई, ये मैंने पूरा रब कर दिया है। समझने के लिए कर रहे हैं, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो अभी आ जाएं वापस। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज्ड और प्रोड्यूस्ड कंपोनेंट, तो 0.01 मोल एस्टर है तो पूरा का पूरा यूज हो गया 0.01 मोल। 1:1 रेशियो है तो 0.01 मोल यूज हुआ। 1:1 है तो 0.01 मोल प्रोड्यूस हुआ और 0.01 मोल प्रोड्यूस हुआ। तो T इज इक्वल टू टी टाइम पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करोगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, माइनस, तो ये हुआ 0 मोल। यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो 9.99 मोल। यहाँ भी ऐड करोगे, ऐड करोगे तो 0.01 मोल एंड 0.01। तो लेफ्ट साइड करेंगे सब्सट्रैक्शन, राइट साइड करेंगे एडिशन। दैट इज सिंपलेस्ट रूल ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब इस रिएक्शन का डेटा देखो। एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन जितनी थी डिक्रीज होके 0 हो गई, लेकिन पानी का मतलब 10 मोल जितना वाटर था वो डिक्रीज हुआ 9.99 पे। मतलब निग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा है नोटेबल, लेकिन इतना भी ज्यादा चेंज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। तो किसी को बोलेंगे कि भैया ये रिएक्शन 1 स्टेप की है, सो व्हाट शुड बी द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये 1 स्टेप में हो तो क्या लिखेंगे, तो आप लिख डालोगे रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के डैश, ऐसे लिखा है डैश, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर मतलब CH3 COO C2H5 into concentration of H2O. Understood? So rate is equal to K dash into concentration of ester into concentration of H2O. लेकिन मैं आपको बताऊं, इस कंडीशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है इनिशियल के साथ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। ओके, और इसी वजह से कैडेस कांस्टेंट है बच्चों, है ना, कैडेस कांस्टेंट है। इसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा है। सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट गिव्स अस न्यू कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर CH3 COO C2H5। ठीक है, और ओरिजिनली देखें तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं इस कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में सोचूं तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 + 1 = 2। लेकिन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेके अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर बचता है, और इसी वजह से ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है
तो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किसी भी एक की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म को कांस्टेंट करके इग्नोर किया जाता है, और इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने के बावजूद वो हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो वो हकीकत में सेकंड ऑर्डर है, लेकिन वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बिहेव करते हैं, और इसीलिए ऐसी रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट प्योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली ये सेकंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन एक्सेस होने की वजह से बिहेव करेगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह, और इसलिए कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जब भी आप ये सेकंड स्टेप लिखो तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ के की वैल्यू क्या होगी वो मेंशन करना जरूरी है। आपने के किसे लिया? तो के कहाँ से आया? के आया के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O से। अंडरस्टूड? तो इसलिए थियरी में क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स ऑल्टर्ड बाय द कंडीशंस। मतलब कभी कभार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से चेंज होता है। सपोज कोई केमिकल रिएक्शन दो रिएजेंट्स की है, लेकिन उसमें से किसी भी एक कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस है, तो वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होने के बावजूद भी फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए उसे सेकंड फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। मैंने आगे ही एक एग्जांपल दिया था, बराबर, याद करा दूं। वापिस लेते हैं सुगर C12H22O11। शुगर का अगर मैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडिया में करूं तो मुझे मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। So actually this is second order reaction but behaves like first order reaction. तो यहाँ पे C12H22O11 सिर्फ एक ही पावर आएगा। ओके, होना चाहिए दोनों का 1 1 पावर, लेकिन है एक ही, इसलिए उसे कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अंडरस्टूड? ओके, आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।